जय जय नारायण भक्तों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्याय के देवता गोलू देवता की कहानी कथा। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उत्तराखंड का गोलू देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गोलू देवता भगवान शिव अवतार भैरवनाथ का अवतार है। इनकी अद्भुत कथा है, कथा को ध्यान से सुनना। न्याय के देवता गोलू देवता जहाँ हार मान लेती है दुनिया की अदालतें, वहाँ शुरू होती हैं इनकी सुनवाई। भक्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का एक ऐसा न्यायालय है जहाँ लाखों घंटियाँ न्याय मिलने की गवाही देती है। इन्हें भगवान शिव और शक्ति का अवतार माना जाता है। एक अद्भुत पौराणिक गाथा, षड्यंत्र और सत्य की जीत। यह कहानी खत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय की है। उनकी 7 रानियों को कोई संतान नहीं थी, लेकिन 8वीं रानी कालिंका के गर्भवती होने पर सातों रानियों ने ईर्ष्यावश एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। उन्होंने रानी की आंखों पर पट्टी बांधकर नवजात शिशु की जगह सिलपट्टा, जिसे पत्थर बोलते हैं, रख दिया। बच्चे को फिर वहीं से नीचे गौशाला में फेंक दिया। बालक गायों के साथ खेलने लगा। रानियों ने देखा तो चकित रह गई। फिर बच्चे की माँ को, कलिंगा को, कह दिया, तेरे गर्भ से ये पत्थर हुआ है, आपने पत्थर को जन्म दिया। उधर बच्चे को गौशाला में देखते ही दूसरी रानियों ने उठा के एक बक्से में रखा। बक्से को ले गए नदी में बहा दिया। फिर बक्से को, बक्सा चलते चलते नदी में बहते बहते एक मछुआरा आया। नीचे से मछुआरा के हाथ लग गया। मछुआरा ने सोचा, इस बक्से में क्या है, क्या पता सोना है, कोई खजाना है। देखा तो उसमें बच्चा था। फिर मछुआरा ने उस बच्चे को पाला, बड़ा हुआ। फिर बड़ा होने के बाद 7 साल का हुआ। जैसे ही बच्चा खिलौने की जिद करने लगा, पिता ने फिर बच्चे के लिए एक काठ का घोड़ा बनाया, लकड़ी का घोड़ा। वो लकड़ी का घोड़ा ही गोलू देवता का असली घोड़ा बना। गोलू देवता तो भैरव का अवतार हुए। फिर एक दिन उसी लकड़ी के घोड़े को नदी के किनारे ले गया वो गोलू देवता। गोलू देवता जिस नदी के किनारे ले गए थे, वहाँ उसकी सौतेली माँ भी वहीं आई हुई थी। गोलू देवता सब जानते थे। गोलू देवता ने नाटक किया, अपने घोड़े को नदी में पानी पिला रहा था। उधर उसकी सौतेली माँ मजाक उड़ाने लगे। फिर गोलू देवता ने ऐतिहासिक जवाब दिया, अगर राजा की रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा खंड का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकती? रानियां सारे चकित रह गई। इस एक सत्य ने सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया और गोलू देवता को उनका खोया हुआ सामान मिला। भक्तों, ये है गोलू देवता की कहानी। गोलू देवता की कहानी बहुत लंबी है, इसलिए शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। गोलू देवता न्याय का देवता है। जिस प्रकार गोलू देवता को न्याय मिला है, उसी प्रकार गोलू देवता के भक्तों को भी न्याय दिलाते हैं गोलू देवता खुद। अर्जी और घंटियों की अनोखी परंपरा है गोलू देवता के मंदिर में। जब इंसान कोर्ट कचहरी से निराश हो जाता है, तब वह चितई मंदिर आता है। फिर अपने एक कागज़ के टुकड़े में अपना सारा वो दुख लिखते हैं भक्त लोग। यहाँ भक्त स्टम्प पेपर पर अपनी शिकायत लिखते हैं। जब मनोकामनाएं पूर्ति होती है, उसके बाद न्याय मिलने के बाद यह घंटी बांधी जाती है मंदिर में। बड़ी लाखों घंटी, छोटी बड़ी घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि गोलू देवता त्वरित न्याय करते हैं। सफ़ेद घोड़े पर
सवार धनुष बाण धारी गोलू देवता कुआओं के कण कण में बसते हैं। चितई मंदिर अल्मोड़ा उत्तराखंड। क्या आप कभी इस दिव्य स्थान पर गए हैं? अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। जय गोलू देवता। भक्तों, गोलू देवता चितई अल्मोड़ा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। अधिकांश भक्त गोलू देवता की पूजा करते हैं और अपने या अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की प्रार्थना करते हैं। भक्त सफ़ेद कपड़े, पगड़ी और सफ़ेद शॉल से गोलू देवता की पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए घंटी मांगी जाती है, जैसी कि मंदिर परिसर में लगी हजारों घंटियों से स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति गोलू देवता को पत्र लिखकर भी उनसे प्रार्थना कर सकता है। मंदिर में घंटियों के साथ साथ पत्रों के ढेर भी लगे हुए हैं। गोलू देवता चितई मंदिर अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम रोड पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और साझा टैक्सी, बसों आदि से आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 94 किलोमीटर, पंतनगर हवाई अड्डा से 124 किलोमीटर और IGI अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 352 किलोमीटर। अल्मोड़ा पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डे से पहुंचा जा सकता है। जय गोलू देवता, जय जय नारायण।